25 जून 1983 इंडिया ने अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड कप को जीता, वो भी उस टाइम पर जब इंडियन टीम की वैल्यू क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अच्छी नहीं थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 23 जून 2013 इंडिया इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराकर अपनी 5वीं आईसीसी ट्रॉफी जीतती है और एमएस धोनी वर्ल्ड के पहले ऐसे कैप्टन बन जाते हैं जिन्होंने सारी आईसीसी ट्रॉफीज एज अ कैप्टन अपने नाम करी हो। दैट डे वी ऑल थॉट कि अब इंडियन टीम अपनी प्राइम फॉर्म में होगी और रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली एंड इवन एमएस धोनी इंडिया को और काफी आईसीसी ट्रॉफी जितवाने में मदद करेंगे। बट वी ऑल नो कि आगे क्या होता है और कैसे हमेशा 140 करोड़ इंडियंस का सपना हर टूर्नामेंट में टूट जाता है। हर टूर्नामेंट में प्लेयर्स अलग होते हैं, वेन्यू अलग होता है एंड इवन फॉर्मेट भी अलग होता है, बट रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। एंड 2023 का वर्ल्ड कप जिसे शुरुआत से ही इंडियन टीम का वर्ल्ड कप माना जा रहा था, वो भी इंडिया फाइनल में आकर हार गए। ऐसा क्या गलत हो रहा है कि इंडिया पिछले 10 सालों में सभी टूर्नामेंट में चोक करती आ रही है। उस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को अब 10 साल से भी ज्यादा हो चुका है। काफी इंडियन टीम के प्लेयर्स रिटायरमेंट ले चुके हैं और कुछ लेने वाले हैं, लेकिन उस दिन के बाद इंडिया किसी भी आईसीसी ट्रॉफी के करीब तक नहीं आ पाई एक्सेप्ट द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसे इंडिया फाइनल में आके भी हार गई। 2013 के बाद से इंडियन टीम 10 आईसीसी टूर्नामेंट खेल चुकी है और अभी तक एक भी नहीं जीत पाई है। अगर आप क्रिकेट को क्लोजली फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि सबकी वजह एक ही चीज है, दैट इंडिया चोक इन नॉकआउट्स। For those who don't know, choke means प्रेशर में आके अंडर पोटेंशियल परफॉर्म करना। और तो और इंडिया उन 10 टूर्नामेंट में से नॉक एंड नॉकआउट तक भी पहुंची है, जिसमें से इंडिया ने 5 फाइनल और 4 सेमीफाइनल भी खेले हैं। आई गेस शायद ही किसी टीम का ऐसा कभी रिकॉर्ड रहा होगा। बट आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडिया एक बार नहीं बल्कि बार बार आईसीसी टूर्नामेंट में चोक करती है। लास्ट डिकेड में हुए टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। उन टूर्नामेंट्स में ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम शुरू से बेकार परफॉर्म कर रही थी। 2021 के T20 वर्ल्ड कप के अलावा इंडिया का हर टूर्नामेंट में एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा है। दैट्स बिकॉज ग्रुप स्टेज में इंडिया या तो एक मैच हारती है या फिर एज यूजुअल अनबीटन रहती है। 2014 T20 वर्ल्ड कप, 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड इवन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, इन सभी टूर्नामेंट्स में इंडिया ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन नॉकआउट्स में आते ही वी ऑल नो क्या होता है। अब इंडियन टीम के बिग मैचेस में चोक करने के पीछे के रीजंस को जानते हैं। नंबर 1, फेलियर ऑफ मेन प्लेयर्स। आई नो जिन प्लेयर्स के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा उनके डाई हार्ड फैंस या फिर फैन बॉयज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट डूड आई एम जस्ट टेलिंग फैक्ट्स, ट्राई टू एक्सेप्ट इट इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग हेट। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। जब कोई टीम एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मैच विनिंग प्लेयर्स का हाथ होता ही है, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से टीम आगे बढ़ती है। नॉकआउट जैसे इंपॉर्टेंट मैचेस में जो की प्रेशर वाले गेम्स होते हैं, उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं लाइक रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। फर्स्टली बिकॉज वो उस लेवल के प्लेयर्स हैं एंड सेकंडली उन्हें प्रेशर हैंडल करना आता है। एक टीम में सब प्लेयर्स ऐसे नहीं हो सकते जिन्हें इस तरह के मैचेस में खेलने की आदत हो, बट जब यही प्लेयर्स फेल हो जाए तो टीम का जीतना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया लॉस्ट इन 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, तब स्टीव स्मिथ अपनी टीम के लिए आगे आए थे एंड ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट सेंचुरी। सेम थिंग हैपेंड इन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वेयर फखर जमान डिड सेम फॉर पाकिस्तान एंड देन इन 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल केन विलियमसन ने दोनों इनिंग्स में कैप्टन नॉक खेला और अपनी टीम को वो मैच जिताने में मदद करी। अगर हम विराट कोहली के परफॉर्मेंस को देखें नॉकआउट मैचेस वेयर इंडिया लॉस्ट, तो उसमें हम ये नोटिस कर पाएंगे दैट विराट इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल एट ऑल। दीज आर हिज स्टैट्स इन ऑल दोस 9 मैचेस। आउट ऑफ ऑल दीज 9 मैचेस विराट स्कोर्ड ओनली 4 हाफ सेंचुरीज और उन 4 हाफ सेंचुरीज में से 3 T20 वर्ल्ड कप में आई थी। यानी विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट के किंग होने के बावजूद बड़े मैचेस में परफॉर्म करने से चूक रहे हैं। और अगर विराट कोहली के स्टैट्स देखे जाए तो जैसे ही T20 वर्ल्ड कप आता है उनका कद बढ़ जाता है। ही डोमिनेट्स दैट टूर्नामेंट लाइक नो अदर कैन। इफ विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप के डोमिनेंस के ऊपर वीडियो देखना है then comment down Virat T20. I'll try my best to upload this as soon as possible. Moving forward, हम उनके 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए उस आइकॉनिक नॉक को नहीं भूल सकते, which snatched the whole game from पाकिस्तानी टीम. But in other tournaments apart from T20 वर्ल्ड कप, उनकी कहानी काफी फीकी सी लगती है। 3 बार 10 रन से कम के स्कोर पर आउट होना और बस एक 50 जो कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में आई थी। बट अगर हम उस फाइनल मैच को देखें तो उस इनिंग्स ने उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया था। सर्टेनली विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर फॉर इंडिया एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन बैटिंग को लीड करने का काम कहीं ना कहीं कोहली एंड टॉप ऑर्डर के हाथों में रहता है। आफ्टर द नॉक्स फ्रॉम 2014 एंड 2016 T20 वर्ल्ड कप, जिसमें विराट कोहली ने एक तरफा टीम के लिए रन बनाए थे, उसमें बाकी टीम के प्लेयर्स का सपोर्ट ना मिलने की वजह से इंडिया लॉस्ट दोज मैचेस। नेक्स्ट इज एमएस धोनी। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद हमें एमएस धोनी से कोई भी मैच विनिंग नॉक देखने को नहीं मिली है इन आईसीसी नॉकआउट मैचेस। इन 2014, 2015 एंड 2016 एमएस धोनी टीम के कैप्टन थे, लेकिन फिर भी इंडिया वो तीनों टूर्नामेंट्स हार गई। एमएस धोनी ने
टोटल 5 नॉकआउट मैचेस खेले जहां पर इंडिया हारी। ऑल्दो उन्होंने 2015 और 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में 50 स्कोर करी थी, लेकिन उन इनिंग्स का फैन की नजरों में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लाइक इन 2015 सेमीफाइनल जब एमएस धोनी बैटिंग करने आए थे तो रिक्वायर्ड रन रेट 8.18 का था, बट जब वे आउट हुए तो रिक्वायर्ड रन रेट 17.81 तक जा चुका था। यानी एमएस धोनी की उस इनिंग ने मैच को जीतने के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं डाला था। सेम हैपेंड इन 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप जब एमएस धोनी ने काफी ट्राई किया था उस मैच को बचाने का, बट जब उनके बैट से हिट आने चाहिए थे तब वे अपना विकेट अनफॉर्चुनेटली गवा बैठे एंड बाकी नॉकआउट्स में एमएस धोनी बाकी टीममेट्स के साथ चोक कर गए। वेल वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट एमएस धोनी बड़े मैचेस में परफॉर्म करना जानते हैं, मगर पिछले कुछ सालों में जब वो अपने करियर के एंड में थे उस टाइम पर उनके बल्ले से रन जो कि इंडिया को मैच जितवा सकते थे वो नहीं निकल पाए। नेक्स्ट इज रोहित शर्मा। हमने विराट कोहली और एमएस धोनी की बात करी, लेकिन वे सारे मैचेस में फेल नहीं हुए थे। विराट कोहली ऑन द अदर हैंड कुछ मैचेस में तो उनके अच्छे परफॉर्म करने के बावजूद सपोर्ट ना मिलने की वजह से इंडिया हार गई थी। लेकिन वही बात अगर रोहित शर्मा की आ जाती है तो उनके रिकॉर्ड्स इन दीज मैचेस आर इवन वर्स। अगर एक ओपनर ही फेल हो जाए तो फिर चाहे रन चेज हो या फिर टारगेट सेट करना, नॉकआउट मैचेस में टीम का हाल आसानी से बिगड़ सकता है, और ऐसे ही हुआ टीम इंडिया के साथ। रोहित शर्मा हैवंट परफॉर्म वेल इन एनी आईसीसी नॉकआउट मैच वेयर इंडिया लॉस्ट। दीज आर हिज स्टैट्स इन ऑल द नॉकआउट मैचेस, नॉट इवन अ सिंगल हाफ सेंचुरी। ऑल्दो उन्होंने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमेशा टीम इंडिया को अच्छी स्टार्ट देने का ट्राई किया, बट स्टिल फाइनल में जहां पर सबसे ज्यादा उनकी नीड थी वहां पर वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। वर्ल्ड कप नॉकआउट्स में हम उनकी जितनी बार परफॉर्मेंस देंगे उतनी बार हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। उनका इन सभी इनिंग्स का एवरेज केवल 27.45 का ही है। वहीं पर दूसरी तरफ विराट का 44.11 एंड एमएस धोनी का 46 का है। रोहित शर्मा जो कि अपनी एक्सप्लोसिव स्टार्ट एंड सिक्स हिटिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जो कि नो डाउट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स में से एक है। अगर वही ऐसा परफॉर्म करेगा तो इंडिया का हारना तय है। नाउ द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज मिडिल ऑर्डर। एक ऐसी चीज जिसमें हम सब अग्री कर सकते हैं वो है इंडिया की मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम्स, जो कि अभी हाल ही में सही हुई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर। बट उससे पहले इंडिया के पास काफी टाइम तक कोई सॉलिड मिडिल ऑर्डर नहीं था, स्पेशली एट नंबर 4 स्पॉट, जहां पे बीसीसीआई ने ना जाने कितने प्लेयर्स को ट्राई करवाया और कितने ही प्लेयर्स फेल हो गए। दिस प्रॉब्लम आल्सो कॉस्ट अस द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी एंड 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप। इंडिया जब भी कोई सीरीज या कोई मैच जीतती है तब उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन या तो टॉप 3 बैट्समैन का होता है या फिर लोअर एंड में आने वाले ऑलराउंडर्स लाइक हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा का। मगर इंडिया का मिडिल ऑर्डर 2014 से 2019 तक काफी एवरेज ही रहा था। थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज प्रेशर में आगे टॉप ऑर्डर का कोलैप्स कर जाना। वेल टॉप ऑर्डर का कोलैप्स हो जाना सबसे बड़ी वजह है किसी भी टीम के मैच को हारने के लिए। हमने लास्ट पॉइंट्स में डिस्कस करा कि कैसे इंडिया के मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस ना होने के कारण और इंडिया के बड़े प्लेयर्स के ना चलने के कारण इंडिया आईसीसी नॉकआउट्स में काफी बिलो एवरेज परफॉर्म करती है। बट इन सब में मेजर रोल इंडिया के टॉप ऑर्डर का कोलैप्स हो जाने का भी है। 2015 सेमीफाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 329 का टारगेट चेस करने उतरी इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर ने केवल 80 रन ही बनाए थे और उसमें से मेजॉरिटी रन रोहित और शिखर ने बनाए थे। विराट कोहली जो कि एक बार वर्ल्ड कप जीत भी चुके हैं, उनके बल्ले से रन तक नहीं निकले। एमएस धोनी ने मैच बचाने की काफी कोशिश करी बट तब तक काफी देर हो चुकी थी, रिजल्टिंग इंडिया टू लूज। देन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल वर्सेस पाकिस्तान। इस मैच की कहानी भी कुछ सिमिलर ही है। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को एक तरफा हरा देना और खुद फाइनल में एक तरफा हार जाना। फाइनल मैच में पाकिस्तान से 338 खाने के बाद जब इंडियन टीम बैटिंग करने उतरी तब भी 2015 के वर्ल्ड कप जैसा हाल हुआ। सेकेंड इनिंग में इंडिया बैटिंग करने आती है और बॉलिंग पर थे मोहम्मद आमिर, जिनके हाथ में थी न्यू बॉल, और इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन 33 रन बनाकर आउट। एंड देन सडनली एक मोमेंट पर इंडिया वाज एट 72 फॉर 6 और फिर पूरी इंडियन टीम 158 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, मानो जैसे उस दिन कोई और इंडियन टीम खेल रही हो, रिजल्टिंग इंडिया टू लूज। देन आता है 2019 का सेमीफाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड। इस बार इंडिया के पास टारगेट काफी कम था, इंडिया को केवल 240 रन मारने थे और सभी को लग रहा था कि इंडिया विल विन दिस। बट फिर जो हुआ उसे हम नॉस्टैल्जिया कहे या फिर डेजा वू, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगेन इंडिया वाज एट 5 फॉर 3। इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन एक एक रन बनाकर आउट हो गए थे। विराट कोहली एंड स्पेशली रोहित शर्मा जो कि उस वर्ल्ड कप को डोमिनेट कर रहे थे, वो भी एक रन बनाकर आउट हो गए। जब पूरे देश को टीम इंडिया से उम्मीद थी तब हमारे विकेट्स एक बंच में गिर गए, रिजल्टिंग इंडिया टू लूज। पहले ऐसा ही कुछ सिमिलर हुआ था 2021 एंड 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, जब इंडियन टीम प्रेशर में आके कोलैप्स कर गई। टीम इंडिया फाइनल में दूसरी टीम के खिलाफ कभी आउटफॉर्म कर ही नहीं पाई। एवरी टाइम इंडिया लैक्स एनी पैरामीटर्स टू विन द मैच। लाइक 2016 के सेमीफाइनल में बॉलर्स का 3 नो बॉल्स डाल देना, 2015, 2017, 2019 के नॉकआउट्स में बैटिंग कोलैप्स कर जाना और 2014, 2023 में बिलो पार स्कोर करना इंडियन टीम का कहीं ना कहीं इश्यू रहा ही है। नाउ अनदर बिग पॉइंट इज आईपीएल।
आईपीएल के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आईपीएल को सही में क्रिटिसाइज करना चाहिए ऐसी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि बहुत लोग इस चोक का जिम्मेदार आईपीएल को कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से आईपीएल ने प्लेयर्स को पैसों की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करा है रादर देन प्लेइंग फॉर द कंट्री। आपने कई बार देखा होगा कि प्लेयर किसी इंटरनेशनल मैच के लिए फिट हो या ना हो, लेकिन आईपीएल के टाइम पर आते ही वो फिट हो जाता है। बट क्या ये सही में सच है या इंडियन टीम का बुरा परफॉर्मेंस देख के लोग कुछ भी ब्लेम कर रहे हैं? अगर इसका सीधा आंसर बोले तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। आईपीएल ने नो डाउट इंडियन क्रिकेट में काफी चेंजेस किया है, सम आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। इंडियन क्रिकेट को कई जगह पे इम्प्रूव भी किया है और कुछ जगह पे हमें आईपीएल के कॉन्स भी देखने को मिले हैं। इसलिए आईपीएल को हर बार क्रिटिसाइज करना या फिर जीत पे उसको क्रेडिट देना ठीक नहीं होगा। वेल, आईपीएल को पूरी तरह से क्रिटिसाइज करना गलत होगा, क्योंकि आईपीएल की वजह से प्लेयर्स के फिटनेस स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं। यंग इंडियन प्लेयर्स को एक्सपोजर भी मिला है टुवर्ड्स इंटरनेशनल लेवल ऑफ क्रिकेट और धीरे धीरे प्लेयर्स प्रेशर हैंडल करना सीख रहे हैं आईपीएल में एंड ऑल्सो फाइनेंशियल ग्रोथ। ऑल्दो मैंने आईपीएल के प्रोज रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये डिस्कस करा कि कैसे आईपीएल ने कई प्लेयर्स का फ्यूचर बनाने में हेल्प करी। तो अगर उस वीडियो को देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आईपीएल के कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको मैं जल्द से जल्द डालने का ट्राई करूंगा। अब 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया से हारकर वर्ल्ड कप को गवा चुकी है और साथ ही 140 करोड़ इंडियंस का वर्ल्ड कप को जीतने का सपना चकनाचूर हो गया एंड साथ में T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है। इस बार फिर से फैंस को टीम इंडिया से काफी उम्मीदें हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन क्या आपके हिसाब से इंडिया इस नॉकआउट वाली स्ट्रीक को ब्रेक कर पाएगी या फिर इंडिया पहले की तरह अपना चोकर्स का टाइटल अपने पास रखेगी? अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। अगर इंडिया के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर विराट कोहली की कैप्टनसी के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।